सोचिए अगर आज रात को नासा बोल दे कि हम अकेले नहीं हैं, तो आपकी पहले रिएक्शन क्या होगी? पर असली सवाल ये है कि क्या यूनिवर्स में सच में एलियन एग्जिस्ट करते हैं? क्या बस ये है सिर्फ एक कल्पना? आज हम मिथ्स नहीं, साइंस, लॉजिक और रियल स्पेस मिशन के आधार पर बात करेंगे। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एलियन मिलने की संभावना कितनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं प्रेम टेक स्टोरी। सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि एलियन का मतलब क्या होता है। कि क्या एलियन का मतलब ग्रीन मॉन्स्टर है? नहीं, एलियन का मतलब ग्रीन मॉन्स्टर नहीं होता। एलियन का मतलब हो सकता है माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जैसे टीनी लाइफ फॉर्म्स। एलियन का मतलब हो सकता है इंटेलिजेंट लाइफ यानी सिविलाइजेशन जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाती हो। तो आज हम दोनों चीजों की बात करेंगे, माइक्रोबियल लाइफ और इंटेलिजेंट लाइफ की। यूनिवर्स में सितारों की संख्या हमारी कल्पना से भी बाहर है। हमारी मिल्की वे में ही बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और मिल्की वे जैसी गैलेक्सी भी बिलियंस हो सकती है। इतने सितारे तो प्लैनेट भी बहुत सारे होंगे, और अगर प्लैनेट्स बहुत सारे हुए तो इनके होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। यही लॉजिक कहता है एलियन लाइफ की संभावना शून्य होना बहुत ही मुश्किल है। लाइफ के लिए सबसे बेसिक चीज है एनर्जी सोर्स। मतलब किसी भी लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए अगर एनर्जी सोर्स नहीं है तो वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हम लोग बात करें दोस्तों दूसरे लॉजिक की, तो वो है केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी पानी, कार्बन और जरूरी तत्व। तीसरी पहलू की बात करें तो वो है स्टेबल इन्वायरमेंट जहां केमिस्ट्री लंबे समय तक चल सके। इसलिए साइंटिस्ट सबसे पहले हैबिटेबल जोन देखते हैं जहां लिक्विड वाटर पॉसिबल हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अर्थ पर लाइफ एक्सट्रीम जगहों पर भी बच जाती है। अब बात करते हैं कि ऐसे हैबिटेबल जोन्स कहां-कहां हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों मार्स के, क्योंकि पास्ट में वहां पर पानी के सबूत मिले हैं। आज भी मार्स पर अंडरग्राउंड आइस और एंशिएंट लेक्स के संकेत मिलते हैं। दूसरा अगर हम लोग हैबिटेबल जोन की बात करें तो वो होता है जुपिटर या मून यूरोपा। यूरोपा के नीचे लिक्विड ओशन होने का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और तीसरा हम लोग बात करें तो वो है सैटर्न का मून इनक्लेडस। इनक्लेडस में गीजर्स में पानी के पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं। यानी अगर माइक्रोबियल लाइफ कहीं है तो वो हमारे सोलर सिस्टम में भी हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सो प्लैनेट्स पर जो दूसरे स्टार्स के अराउंड घूमते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एक्सो प्लैनेट्स। आज हजारों एक्सो प्लैनेट्स डिस्कवर हो चुके हैं। प्लैनेट्स अर्थ के साइज के बराबर हैं और हैबिटेबल जोन में भी हैं। साइंटिस्ट अब उनके एटमॉस्फेयर में बायो सिग्नेचर्स ढूंढते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन और ये गैस कॉम्बिनेशन जो लाइफ इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये साइंस प्रूफ नहीं, सिर्फ हिंट्स होते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अगर एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो ये हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते? इसे कहते हैं दोस्तों फर्मी पैराडॉक्स। एवरीवन शुड बी हियर बट वेयर आर दे? अब बात होती है कि वे हमें दिखते क्यों नहीं है। पॉसिबल रीजन नंबर 1, इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर हो सकती है। रीजन नंबर 2, सिविलाइजेशन खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है, जैसे वार, क्लाइमेट या टेक रिस्क के कारण। रीजन नंबर 3, डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि सिग्नल्स हमारे तक पहुंच से बहुत दूर है। रीजन नंबर अगर 4 की बात करें दोस्तों, वो हमें क्यों नहीं दिखते, तो वो ये हो सकता है कि एलियन मौजूद हैं पर वो ऑब्जर्व कर रहे हो, हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं।
या रीजन नंबर 5 ये हो सकता है कि हम रॉन्ग तरीके से उन्हें सर्च कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें दोस्तों सेटी सिग्नल्स और टेक्नो सिग्नेचर्स की, तो सेटी नाम का प्रोजेक्ट स्पेस और रेडियो सिग्नल्स सुनता है। आइडिया सिंपल है, अगर कोई सिविलाइजेशन ब्रॉडकास्ट कर रही होगी तो हमें सिग्नल मिल सकता है। अब साइंटिस्ट टेक्नो सिग्नेचर भी देखते हैं, जैसे अनयूजुअल लाइट पैटर्न्स, लेकिन अब तक कोई भी कंफर्म्ड रिपीटेबल एलियन साइंस नहीं मिला है। यानी आंसर नो नहीं है, बस ये नॉट एट प्रूवन है। हालांकि यूएफओ और यूएपी की बात बहुत होती है, लेकिन हर मिस्टीरियस चीज एलियन नहीं होती। साइंस में रूल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस होने चाहिए। इसलिए हम र्यूमर्स नहीं, सिर्फ वेरीफाइड डेटा पर भरोसा करते हैं। तो क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं? सबसे ऑनेस्ट आंसर है हो सकता है, पर चांसेस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंटेलिजेंट एलियंस के लिए हमें पेशेंस, बेहतर टेलीस्कोप्स और टाइम चाहिए। अगर कल एलियन मिल जाए तो इंसानियत का सबसे बड़ा ये डिस्कवर होगा। आपका क्या मानना है, हम अकेले हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही स्पेस और टेक वीडियोस के लिए प्रेम टेक स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके से शानदार किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।